हेलो गाइस, हर हर महादेव। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी सुबह उठते ही हमने सभी अपना नाश्ता वगैरह का सारा काम हमने ख़त्म कर लिया था। उसके बाद देखा कि भाई जाले कमरों में बहुत सारे जाले लग रहे हैं। फिर काम करने के लिए समय बहुत कम मिलता है। तो फिर हमने देखा कि जालों को झाड़ने के लिए जाला झाड़ने का ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं था। इसको मंगाया ऊपर से, और ऊपर से मंगाने के बाद हम झाड़ रहे हैं जाले। और जाले बहुत सारे लगे हुए थे भाई, ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी लंबे समय से जालों की साफ़ सफाई नहीं की गई है। तो कोई बात नहीं है, अभी दीपावली आ ही रही है, उसके लिए तो साफ़ सफाई करनी ही थी। तो क्यों ना अभी से सही। तो अभी हमने इस रूम के जाले बहुत हैं इस रूम में, और जाले इसमें तो भाई डिमक भी लग रही है। पता नहीं डिमक अब कैसे लगने लगी, चाहे कैसे भी घर हो, सीलन में हो या सूखे में हो, लेकिन दीमक पता नहीं क्यों लग जाती है भाई। बट गाइज, आप लोगों से निवेदन है कि भाई ये दीमक ना लगे, इसके लिए कोई हमने दवाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें इन पर इस्तेमाल करके देख ली भाई, पर ख़त्म नहीं होती, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगी ही रह जाती है। तो अभी हमने इस रूम, थोड़ा ये बड़ा रूम है, तो जाले बहुत सारे लग रहे भाई इसमें, इसलिए हमने पहले इसी रूम को चुना। और इसमें से हमने फिर विंडो पे भी बहुत सारे छोटे छोटे मकड़ी के जाले से लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से, बड़ी मुश्किल से साफ़ होते हैं ये तो। लेकिन कोई नहीं, साफ़ तो करने ही पड़ेंगे भाई। कहीं साफ़ करने के लिए किसी को बुलाना तो बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं है। तो गाइज, अभी नाश्ता हमारा सब ख़त्म हो गया। नाश्ता नुश्ता का तो हमने सबको करा दिया। तो फिर अब साथ में दशहरे की भी तैयारी करनी थी। इधर हमने जीरा वगैरह भून लिया है, लौकी को हमने उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि साफ़ सफाई के साथ साथ खाना भी बनाना पड़ता है। और खाना लेने के लिए भी दो चार कोई ना कोई आते हैं। तो इधर हमने रख दी थी दाल, और ये रख दिया था हमने दूध गर्म करने के लिए। साफ़ सफाई भी साथ साथ चल रही है और खाना बनाने का भी काम साथ साथ चल रहा, क्योंकि भाई अगर खाने में लेट हो गए तो फिर जो लेने के लिए आएंगे वे तो वापस लौट जाएंगे बिना खाना लिए। और इधर दाल हमारी बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि हम काम और कर रहे हैं ना, तो इस बीच बीच में हम किचन का भी देख रहे थे। हमने दाल छौंकने के लिए प्याज वगैरह सब काट लिया है, इसमें हमने घेर दिया जीरा और राई, क्योंकि अरहर की दाल जो होती है वो राई में ही बहुत अच्छी लगती है। राई और टमाटर और करी पत्ता हमारे पास है नहीं अवेलेबल, लेकिन कोई बात नहीं है, इसी से काम चला लेंगे। और हमने इसमें प्याज डाल दी है। और क्योंकि अरहर की दाल कुछ आज सभी को मैंने सोचा कि ऐसा बना के दिखा दो कि ये, क्योंकि यूँ कहते हैं दाल ही दाल है और कोई सब्जी नहीं है। लेकिन आज तो भाई दाल बनानी ही पड़ती, क्योंकि भाई बाहर का खाना लेने वाले आते हैं, तो उन्हें दाल चावल और रायता क्या और शक्कर या बूरा वगैरह सब देनी पड़ती है, क्योंकि दशहरे का दिन है। आज के दिन लेने आते हैं, गांव में तो भाई लेने ही आते हैं, शहरों का तो भाई हमें नहीं पता। और ये हमने छोंक दी अरहर की दाल। और दाल छोंकने के बाद अब हम कुकर में थोड़ा सा पानी डाल करके इसको इसमें ही डाल लेंगे कढ़ाई में। भाई दाल का जो कलर है वो बहुत अच्छा आया है। तो गाइस, आप लोग भी बताना, आप कमेंट्स करना, आप लोगों ने दशहरे पे क्या क्या बनाया था। लेकिन किसी के यहाँ कुछ बनता है भाई, किसी के यहाँ कुछ बनता है भाई। हमारे यहाँ तो विशेष रूप से दाल चावल और क्या कहते हैं रायता बनता है। कोई दशहरा कहता है, कोई पायता कहता है भाई, सबके यहाँ कुछ, सबकी भाषा अलग अलग है। वो कहते हैं नहीं, गांव में कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे वानी, कुछ इस टाइप से कहते हैं। इधर हमने जीरा जो भुना था और सूखे मसाले जो भुने थे, जिसमें दालचीनी वगैरह थी, तेज पत्ता था, काली मिर्च थी, लौंग थी, ना हमने रायते में डालने के लिए इस छोटे से बामजस्ते में कूट लिया है। ये हमने चावल देखिएगा, चावल हमारे घर के बहुत अच्छे बनते हैं, देखिएगा, बहुत देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं, इनका महक भी थोड़ा सा बहुत अच्छी आती है। तो इधर हमने इसको लिया कूट, और अब हम इस रायते में इसको मिला लेंगे। भाई पूरी तरह से तो नहीं कूटा, क्योंकि सिलबट्टे से ही बहुत अच्छे से होता है ये। मिक्सी में बहुत थोड़ा था, इसलिए मिक्सी में तो हम इसे चला नहीं पाए, क्योंकि भाई मिक्सी में नहीं पिस पाता ये छोटा सा भी, छोटे वाले जार में भी नहीं पिसता, मतलब पिसता ही नहीं। बात क्या ये है। फिर हम गाय के लिए पहले कहते हैं कि जो भोजन बनाया जाता है वो गाय के लिए, वैसे तो हमने सुबह के समय भी रोटियां निकाल दी थी गाय के लिए, लेकिन भाई वो रायता वगैरह जो बना है, जो त्योहार का खाना बना है, इसमें से भी निकालना पड़ता है।
तो हमने फिर दाल चावल और रायता और एक बर्तन में हमने सबको इकट्ठा करके निकाल दिया, ताकि गाय माता का पूजन भाई हम लोगों में तो सभी के यहाँ होता है। और ये थोड़ी सी बूरा की जगह इसमें डाल दी चीनी, और ये हम दे देंगे गायों को, देखिएगा। और थोड़ा सा इसमें डाल दिया हमने रायता। गाइस आप लोग भी बताना आपके यहाँ कैसा दशहरा मनाया जाता है। भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही मनाया जाता है। किसी के यहाँ हलवा पूरी भी सुनते हैं कि किसी के यहाँ हलवा पूरी भी बनती हैं, लेकिन आप लोगों को पता है इन दिनों में त्यौहार ही इतने आ रहे कि सब लोग चिकनाई से बचने की कोशिश करते हैं। अभी हम इन सब को रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि खाने वाले तो खाएंगे थोड़ा लेट, 1-1:30 बजे के करीब। और ये अगर रायता बाहर रखा रहा तो ये हो जाएगा खट्टा, क्योंकि इसमें नमक वगैरह सब डाल दिया हमने पहले ही। लेकिन कहते हैं कि लस्सी या दही में नमक डाल के नहीं रखना चाहिए, और जल्दी जल्दी खट्टी हो जाती है। तो हमने ये रख दिया फ्रिज में, और हम वो करेंगे और भी कुछ काम, वही बहुत सारे काम हैं।